आज हम सीखेंगे कि हम फ्रेंड को रिक्वेस्ट कैसे भेजें, एक्सेप्ट करें। अगर हमें फ्रेंड को ऐड करना है, मतलब उसे अपनी रिक्वेस्ट भेजनी है, तो फिर हम ऐड पे क्लिक करें। आप अपने फ्रेंड से उसकी आईडी पूछ लेना और यहाँ पे टैप कर दे, राइट कर देना। फिर आपको ऐसा कुछ पेज दिखेगा अपने फ्रेंड का, तो फिर इसके आगे प्लस का ऑप्शन दबा देना, तो फिर उस अपने फ्रेंड के पास पहुँच जाएगी रिक्वेस्ट। फिर अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आए तो आप उसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे? अगर हमें यहाँ पे सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करना है, इनवाइट फ्रेंड्स पे, तो फिर हमें यहाँ रिक्वेस्ट का आएगा। मेरे को रिक्वेस्ट मिली है लेकिन ये मेरा फ्रेंड नहीं है। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप टिक दबाइए, वरना आप क्रॉस दबाइए। मैंने क्रॉस दबाया क्योंकि मेरा फ्रेंड नहीं था। अगर आपका फ्रेंड है तो फिर आप टिक दबाएं। और उसके बाद आज हम इस वीडियो में भी देखेंगे कि हाउ टू टेक हेडशॉट्स। सो फर्स्ट मैं यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा गेम चल रहा है। इस बटन को कहते हैं जंप बटन, और इस बटन को कहते हैं सिट बटन, और इस बटन को कहते हैं प्राउन बटन। इस बटन को करने के बाद अब आपको सब समझ आ गया होगा कि कौन सा बटन कौन सा है। अब मैं आपको हेडशॉट्स लेके बताऊंगा। लाइक ये मेरा एक एनिमी आ गया, इस एनिमी के हेड पे लगाया मैंने एक, देखा? फिर मैं सीधा इसे एनिमी को हमें अपने को मारने देना है, लेकिन उसके बाद हमें उसका हेड लेना है। तो फिर सीधा उसके हेड पे गोली चलाएंगे हम। उसको जितना चाहे मारने देना है, लेकिन हमें उसका मेन टारगेट रखना चाहिए अपना उसका हेड। तो फिर उसके हेड पे हम जब मारेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा रेड कलर का डैमेज की डिजिट आएगी। तो फिर ऐसे हम हेडशॉट्स ले पाएंगे सब एनिमीज के, और अब इन सब एनिमीज को मैं हराऊंगा। और यहाँ पे जब अगर आपकी हेल्थ कम हो जाए तो फिर आप ना कहीं छुप के, जैसे कि मैं इस घर में छुप गया हूँ, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे इस मेडिकेट वाले बटन को दबाऊंगा, तो फिर इससे ना मेडिकेट हो जाएगी और ना हमारी हेल्थ बढ़ जाएगी 75 से। अब हमारा और यहाँ पे रेड कलर का एक निशान पड़ता है, जिससे हमें जानकारी होती है कि कहाँ अपना एनिमी है। तो फिर और इस ब्राउन बटन से मैंने अब एनिमी को देखा है, तो फिर मैं अब एनिमी को मारने जा रहा हूँ। तो फिर यहाँ एनिमी नहीं है, वो ऊपर गया है। एनिमी कहीं भी छुपा रह सकता है, इसलिए आपको होशियार रहना होगा। ये दिख गया मेरा एनिमी और मैं इसे मारने जा रहा हूँ ऐसे हेडशॉट से। ओह नो, इसने मेरे को भी नॉकडाउन कर दिया क्योंकि मैं इसका हेडशॉट नहीं ले पाया। इसने मेरे को फर्स्ट से मार दिया क्योंकि इसके पास कला था। अब वो एस्टिमिनेट हो गया। एस्टिमिनेट का मतलब है कि जो ये पहले आप ये समझिए कि ये ब्लू ब्लू क्या है, उससे ये कैसे मर गया, आपका यही क्वेश्चन होगा। इस ब्लू ब्लू को कहते हैं सेफ जोन। ये सेफ जोन है, उसमें ना सेफ जोन में जाने पे हमारी 20% हेल्थ, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी 200 है, लेकिन अगर हम उस पर जाएंगे तो 180। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। लाइक दिस, मेरी 150 गई क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा देर रुका। अगर कोई हमारा एनिमी उसमें फंस जाता है तो उसकी भी हेल्थ कम होगी। मैंने उसे बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था, तो फिर वो ऐसे एस्टिमेट हो गया था। अगर हम फंस जाते हैं तो फिर हम भी एस्टिमेट हो जाएंगे। लेकिन इससे बचने का तरीका है कि हम वापस सेफ जोन से जाके सेफ जोन से बाहर निकले। यहाँ पे मेरे फेवरेट कलर, यहाँ पे एनिमी है मेरा, लेकिन एक एनिमी सामने भी था, मैंने देखा नहीं, उसने मेरे को नॉक कर दिया। तो फिर ये आ गया एनिमी हमारा, और इस एनिमी ने मेरे को मारना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे पार्टनर ने मेरे को बचा लिया। अगर ये हमारे पास एक रिवाइव का बटन होता है, अगर हम उसे दबाएं तो फिर ना हमारा जो नॉक हुआ है पार्टनर, हम ना उसे वापस जिंदा कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं अपनी मेडिकेट की हेल्थ भर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सारे हेडशॉट्स लेके दिखाऊंगा। अब शायद हो गया, मैं आपको हेडशॉट लगा के
लाइक मैंने इसे हेडशॉट करके नॉक कर दिया, दोनों को नॉक कर दिया है। अब मेरे को इससे कुछ फायदा नहीं है कि मैं इन्हें सेफ जोन में ऐसे ही छोड़ देता हूँ, लेकिन आखिरी जो है खतरनाक होगा, तो फिर मेरे को उसका हेड लेना है। तो फिर मैं क्या करूँ? तो फिर मैं उसके पास नहीं जाके पहले मैं उसको जांचूंगा कि वो कहाँ है। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा। फिर यहाँ पे एनिमी नहीं है। इस निशान से पता चल जाता है कि हमारा एनिमी कहाँ है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एनिमी अभी हमारा नहीं दिख रहा, लेकिन वो आसपास ही है। यहाँ पे हमें पूरी तरह जांच लेनी चाहिए। फिर इसके अंदर ऐसे एनिमी, और मैंने उसे मार दिया। अगर हम शरीर पे मारेंगे तो छोटे छोटे डैमेज पड़ेंगे, लेकिन अगर हम सीधा हेड को निशाना बनाएंगे तो फिर ना सीधा बड़े बड़े डैमेज होके वो नॉक हो जाएगा। लाइक कि मैंने, और इस क्लैश स्क्वाड इनमें बहुत सारे मोड होते हैं। क्लैश स्क्वाड, मैं भी क्लैश स्क्वाड खेल रहा हूँ, इसमें ऐसे लिखा आता है। और हम अगर ये हॉरिजॉन ले, एक नया ये है, एक हॉरिजॉन मेडिकेट रिवाइव किट। इससे अगर हम नॉक भी हो जाते हैं तो फिर ना हम अगर इसे लें तो फिर ना हम ना खुद रिवाइव हो जाएंगे 45 से। और ये एक नई गन आई है, आग। उसमें ना उससे बहुत बड़ा क्रिटिकल डैमेज पड़ता है। और एक हवेकन हायोटा आया है, एक नया कैरेक्टर। उसके आप जैसे कि आपने अवेकन हायोटा खोल लिया है, उसे अवेकन करके, और अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैंने उसे अवेकन कैसे किया, और आपको करके भी दिखाऊंगा मैं। लाइक दिस मेरे सामने है ये, तो आई नॉक इट, मैंने उसे नॉक कर दिया, लेकिन उसका पार्टनर आता है तो फिर मैंने उसे हेडशॉट देने की कोशिश की, वो भाग गया, लेकिन मैंने उसे तब भी हेडशॉट देने की कोशिश की, लेकिन बिना हेडशॉट के मैं नॉक हो गया। फिर मैंने इनको मारा, तो फिर मैं सबका अब हेडशॉट लेने की कोशिश करूंगा जहाँ पे भी वो है। लेकिन हमें ये ध्यान भी रखना है कि वो जिंदा नहीं हो जाए, क्योंकि उनके पास भी रिवाइव किट होगी। अब मैंने एक बार देख लिया, अब ये नहीं बचेगा। आप मेरे गोली सीधा शरीर पे पड़ा है। आप चाहे तो डायरेक्ट गन से निशाना सर पे रखेंगे मार सकते हैं, तो फिर सीधा नॉक होगा। मैं थोड़ा सा टाइम लिया, एंड इसे कहते हैं रिपेयर किट। ये रिपेयर किट है जो अगर हमारा एनिमी अगर हमें नॉक कर देता है तो फिर ना हम दोबारा इसे रिपेयर, मतलब हमारा जो वेस्ट है वो पूरी तरह से वीक हो जाता है, और एक और गोली पड़ते ही वो नष्ट हो जाता है, और हमें डैमेज बहुत बड़े पड़ते हैं। तो फिर अगर हम उस रिपेयर किट को यूज करें, लाइक अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि इसे यूज कैसे करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बैग का बटन है, और यहाँ पे मैंने एक रिपेयर किट खरीद रखी है। तो फिर अगर मैं इसे यूज पे दबाऊंगा तो फिर कुछ ऐसा आएगा, बटन ऐसा शो करेगा आपको, और ऐसे करके आपका ये हो जाएगा रिपेयर पूरा। फिर इसके बाद आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको सीधा हेडशॉट लेने मेरे बताए हुए रास्ते पर, कि पहला एनिमी का इंतजार करो और उसके बाद सीधा हेडशॉट लेने की कोशिश करो। यहाँ पे मेरा एनिमी है, तो फिर मैं अभी उससे छुपूंगा, लेकिन बाद में उसे मारूंगा। मेरे को पता है कि वो यहीं आएगा। एनिमी जल्दी पीछा करते हैं हमारा, तो फिर हम यहाँ पे उनसे छुपते हैं, और यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मेरे पार्टनर्स ने सब गलती कर दी, एनिमीज को वहीं जाके धो डाला। लेकिन यहाँ पे एक एनिमी मैंने देखा था, ये रहा, मैंने उसे सीधा हेडशॉट मारा, एक हेडशॉट से वो शहीद हो गया। आप चाहे तो एक जगह छुप के, जैसे वो आगे जाए आप अपने निशाने पे, जो ये वाइट है, जो ये रेड हो गया, वो एक निशाना कहते हैं, उससे कि गोली कहाँ पे टारगेट की जाए। हम अगर उस पे सीधा सर पे मारेंगे तो फिर वो जल्दी से नॉक होगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है, अगर उसके पास हॉरिजॉन्टल किट है, रिवाइव किट है, तो फिर ना उस पे जो ग्रीन लिखा आएगा, आपको वो होने नहीं देना, वरना वो 45 की % हेल्थ से वापस रिवाइव हो जाएगा और आपको ही मार डालेगा। इस बात का आप ध्यान रखना। और ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक।